नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राहुल सिंह, होम्योपैथिक फिजिशियन, आप सबका मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे आप अपनी जीभ को देख के उसकी शेप या उसके कलर को देख के पता कर सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या बीमारी है या क्या बीमारी हो सकती है। ऐसे ही आज का मैं जो वीडियो है ये आप अपने नेल्स जो नाखून होते हैं उनको देख के उनकी शेप को या उनके कलर को या उनमें कोई परेशानी है उससे आप पता कर सकते हैं कि क्या बीमारी आपको हो सकती है या अभी है। तो दोस्तों, अंत तक इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि डिफरेंट टाइप ऑफ नेल्स कैसे होते हैं, उनकी शेप कैसी होती है, डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट जो उसकी लुक के आधार पे क्या क्या बीमारियां शरीर में हो सकती हैं। उससे पहले अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं या इस चैनल पे आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो भी सबसे पहले आपको मिलते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नेल होते क्या हैं। तो नेल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो केराटिन से बनता है। केराटिन एक तरह का प्रोटीन है। हमारे बाल हैं या सुपरफिशियल जो स्किन की लेयर्स होती हैं वो भी केराटिन उसमें भी मौजूद होता है। तो नेल्स भी केराटिन से बनते हैं और इसके अलग अलग जो नेल्स के पार्ट्स हैं हम उन्हें डिवाइड करके बताते हैं। जैसे कि जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है जिसको हम डिस्टल एज बोलते हैं, फिर जो पूरा नेल होता है उसको नेल बॉडी कहा जाता है, फिर जो साइड में जो नेल्स जो फिंगर में जाते हैं उसको नेल फोल्ड कहा जाता है, फिर जो नीचे एक इसमें वाइट पोर्शन है इसको लेन्युला बोला जाता है जो चंद्रमा की शेप का दिखाई देता है, और लास्ट में जब ये हमारी स्किन में इंसर्ट होता है तो उसको नेल रूट कहा जाता है। तो कई बार इन्हीं के हिसाब से बीमारियां भी हो जाती हैं। तो अगर आपका जो हेल्दी नेल होगा वो बिल्कुल पिंक कलर के होंगे, बिल्कुल क्लीन होंगे और उनकी शेप बिल्कुल नॉर्मल होती है, और अगर उसमें कोई परेशानी होती है तो उनकी शेप चेंज हो जाती है। जैसे मैंने बताया कि जो नॉर्मल नेल होते हैं वो पिंक कलर के होते हैं, पर बहुत सारी ऐसी बीमारियां जिनकी वजह से उनका कलर चेंज हो जाता है। तो अब हम उन्हीं बीमारियों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले एक बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं बो लाइन। तो बो लाइन में क्या, जो आपका नेल होता है उसमें बीच में एक ट्रांसवर्स डिप्रेशन आ जाता है, मतलब जो नेल बीच में से एक लाइन की शेप में अंदर धंस जाता है। जो ये ट्रांसवर्स जो डिप्रेशन आता है इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि अगर हार्ट अटैक आया हो या हार्ट की प्रॉब्लम हो, मीजल्स है या निमोनिया है या फीवर है, उस केस में इस तरह की ट्रांसवर्स लाइन आ सकती है। और कई बार ये कुछ दिनों तक रहती है, कई बार बहुत लंबे टाइम तक भी रहती है, और जैसे जैसे पेशेंट ठीक होता है तो कई बार ये अपने आप ठीक भी हो जाती है। दूसरी एक कंडीशन होती है जिसको मी लाइंस बोलते हैं। तो इसमें भी जो नेल होता है उसके बीच में ट्रांसवर्स एक लाइन पड़ती है, पर डिप्रेशन नहीं होता, वाइट कलर की लाइन पड़ती है। और जनरली ये जो आर्सेनिक पॉइजन, जो आर्सेनिक एक पॉइजन होता है, तो कोई अगर ऐसी इंडस्ट्री में काम करता है जहाँ पे आर्सेनिक का यूज होता है तो उसकी पॉइजनिंग की वजह से ये लाइन आ जाती है। तो ये एक सीवियर इलनेस है और इसके लिए ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना ये जानलेवा हो सकता है। अब जो अगली कंडीशन होती है, इसमें जो हमारे नेल होते हैं, जो नाखून होते हैं, उसमें एक वर्टिकल लाइन या रिज पड़ जाता है। तो इसमें अभी तक जो ट्रांसवर्स लाइन थी, इसमें वर्टिकल लेंथ वाइज जो नेल की जो लेंथ है उसके हिसाब से एक लाइन पड़ जाती है। और ज़्यादातर ये क्या, किडनी जो डिजीज़ होती हैं या आर्थराइटिस होता है या जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है, उस केस में ये इस तरह की लाइन नेल्स पे आ जाती है। नेक्स्ट जो कंडीशन है उसको हम क्लबिंग ऑफ द फिंगर्स या क्लबिंग ऑफ द नेल्स बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो आपका नेल है वो सामने की तरफ से आगे की तरफ मुड़ जाता है। तो फिंगर टिप्स जो होती हैं आपकी वो चौड़ी हो जाती हैं और राउंड शेप में हो जाती है। नेल क्या कर्व हो जाता है आपके फिंगर के साथ आगे की तरफ, और कॉन्वेक्स जैसे लेंस होता है उसकी तरह उसकी शेप हो जाती है। और कई बार ये जो कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ होती हैं उसकी वजह से, या जो ऑक्सीजन की जो बॉडी में लेक होती है उसकी वजह से हो जाता है। और ज़्यादातर ये जो लंग्स डिजीज़ हैं जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है, 80% लोगों में ये क्लब फिंगर या क्लब नेल्स पाए जाते हैं। और ये जो उसके अलावा क्रोनिक जो इन्फेक्शंस होते हैं, या जैसे एब्सेस है या लंग्स कैंसर है या क्रोनिक लंग डिजीज़ है या हार्ट डिजीज़ है, या बहुत दिनों तक ट्यूबरक्लोसिस अगर किसी को रह गया है, या कंजेनाइटल जो हार्ट डिजीज़ है जो जन्म से होती है,
या लीवर सिरोसिस है, इन कंडीशंस में भी क्लबिंग ऑफ फिंगर हो सकता है। इसके बाद एक कंडीशन आती है पिटिंग ऑफ नेल्स। तो पिटिंग ऑफ नेल्स में क्या है, जो आपके नेल्स होते हैं उसमें जो स्मूथ सरफेस है वो स्मूथ ना होके उसमें छोटे छोटे गड्ढे पड़ जाते हैं, स्मॉल पिट्स हो जाते हैं या डिप्रेशन हो जाते हैं। और 25 से 50% केसेस में जिनको सोराइसिस होता है, सोराइसिस एक स्किन डिजीज है, इस पर भी हम अपना एक वीडियो बनाएंगे, तो उस कंडीशन में ये इस तरह के पिटिंग नेल्स हो जाते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है, इसमें हम इसको स्पून नेल्स बोलते हैं। इसमें जो आपके नेल्स होते हैं वो बीच में से अंदर दब जाते हैं और उसकी शेप ऐसी हो जाती है जैसे एक चम्मच या स्पून की होती है। और ये डिप्रेशन जो होता है नेल्स का जनरली बहुत लार्ज होता है कि आप उसमें इवन 2-3 बूंद लिक्विड की या पानी की भी रख सकते हैं, तो स्पून से जो आपका ये नेल हो जाता है। और ज़्यादातर केस में ये आयरन डेफिशिएंसी जो एनीमिया होता है उस केस में इस तरह के स्पून शेप के नेल चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट कंडीशन जो होती है इसको हम ओंकोलाइसिस बोलते हैं। तो इसमें क्या है, जो आपका नेल होता है वो अपने नेल बेड से, यानी जहाँ वो हमारे जो स्किन से अटैच होता है वहाँ से वो थोड़ा ऊपर हो जाता है, अपनी जगह छोड़ देता है, तो जो नेल बेड होता है उससे अलग हो जाता है। और इसमें जो कॉज होते हैं ज़्यादातर किसी इंजरी की वजह से या सोराइसिस की वजह से या कोई ड्रग रिएक्शन है उसकी वजह से भी हो सकता है। कई बार बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन के जो पेशेंट होते हैं उनमें भी देखने को मिलता है, या कोई स्किन डिजीज़ है जैसे कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस है और उसकी वजह से भी हो सकता है, या कई बार थायराइड डिजीज़ है या आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है या सिफिलिस है, उस केस में भी ओंकोलाइसिस हो सकता है। कई बार क्या होता है, आपके जो नेल होते हैं काफ़ी थिक हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, जिसको हम नेल हाइपरट्रॉफी बोलते हैं, और जिसकी वजह से बहुत वो गंदे दिखने लगते हैं और बहुत अजीब सी उसकी अपीयरेंस हो जाती है, बहुत अजीब से दिखने लगते हैं। और ज़्यादातर इसके कॉज क्या होते हैं कि आप बहुत टाइम तक नेल नहीं काटते हैं, या कोई इंजरी की वजह से, ट्रॉमा की वजह से, या जो लेप्रेसी एक स्किन डिजीज़ होती है उस केस में भी इस तरह के नेल हो सकते हैं, या पेरिफेरल जो वैस्कुलर डिजीज़ होती है उस केस में भी इस नेल हाइपरट्रॉफी हो सकती है। एक कंडीशन होती है जिसमें नेल बहुत छोटे हो जाते हैं, मतलब नेल बढ़ ही नहीं पाते या बढ़ते ही टूट जाते हैं, जिसको हम नेल एट्रोपी बोलते हैं। और जो नेल होते हैं आपके, जो नाखून बहुत थिन हो जाते हैं, रूडिमेंट्री होते हैं, बहुत छोटे हो जाते हैं। और ज़्यादातर ये केस कंजेनाइटल भी हो सकते हैं या एक्वायर्ड भी हो सकते हैं। और जो इनका कॉज होता है लाइकन प्लेनस है, या एपिडर्मोलाइसिस बुलोसा है, या वेस्कुलर जो डिस्टर्बेंसेज होती है, जो लेप्रेसी डिजीज़ है, उस केस में इस तरह के छोटे नेल या नेल एट्रोपी हो सकती है। एक रेयर कंडीशन होती है जिसको हम नेल पटेला सिंड्रोम बोलते हैं। तो ये एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है और ज़्यादातर 2 से 3 लोग, मतलब अगर 1 लाख लोगों को हम लेते हैं तो 2 से 3 लोगों को ये हो सकता है। और इसमें क्या है, ये बोन और नेल दोनों की एबनॉर्मलिटी की वजह से हो सकता है। और एक ये ऑटोसोमल डोमिनेंट, मतलब एक जेनेटिक डिफेक्ट है, जीन में डिफेक्ट होने की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। और ज़्यादातर जिनका ब्लड ग्रुप ABO ब्लड ग्रुप होता है उनको ये होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसमें क्या, नेल जो आपका होता है बहुत स्मॉल हो जाता है, कॉनकेव शेप का हो जाता है, लॉन्गिट्यूडनल जो लंबे ग्रूव बन जाते हैं और अपने आप टूटने लगते हैं, अब नॉर्मली स्प्लिट हो जाते हैं, पिटेड हो जाते हैं, उनमें गड्ढे पड़ जाते हैं और नेल बहुत सॉफ्ट हो जाता है, डिसकलर्ड होते हैं और ईजिली मतलब टूटने की कगार पे होते हैं, हल्का सा दबाने से टूट सकते हैं।